जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है ना, तो कोई ऐसा शख्स होता है जिसके कारण सारी चीजें खराब हो जाती हैं। और बेशक ही आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भला अनुपमा कैसे कुछ भी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि अनुपमा तो चीजों को संजोग कर उसे संभाल कर अभी तक आई है। तो फिर भला आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि क्यों आज अनुपमा की जिंदगी इस तरीके से तबाह हो गई है कि आज उसके पास अपना कोई भी नहीं है। कहने को अनुज भी उसके साथ है, लेकिन अनुज कहीं ना कहीं अनुपमा से एक तरीके का नफरत ही करता है। अनुज के दिल में अनुपमा के लिए गिल्ट है कि आज उसी की वजह से, अनुपमा की वजह से अनुज ने अपनी बेटी को खोया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि आद्या की तो सरप्राइजिंग एंट्री होने वाली है, लेकिन ये एंट्री कैसे होगी और कैसे ये सब कुछ फिर से अनुपमा बर्बाद करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा सबसे बड़ी बात कि जब से मीनू आई है तब से शो में एक के बाद एक बड़े बड़े तमाशे हुए, और बेशक ही मीनू ही है जो आद्या को वापस लेकर आने वाली है। लेकिन इसके पहले एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि आद्या अचानक ही अनुपमा को आशा भवन के पास दिखने वाली है। जी हां दोस्तों, आशा भवन के पास हमेशा की तरह तुलसी माता को पानी देने वाली अनुपमा को अचानक से आद्या नजर आती है। हालांकि एक पल के लिए अनुपमा को ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि यह उसका वहम है, और बेशक ही यह वहम ही होगा, अनुपमा ऐसा सोच रही थी। लेकिन जब अनुपमा को किसी ने आकर चिमटी काटी और अनुपमा को इस बात का पता चला कि भाई ये सच्चाई है और वो सच में यहां पर मौजूद है, तो फिर आद्या को देखते देखते अनुपमा उसका पीछा करने लगी। और एक हद तक अनुपमा को यह बात समझ में आने लगी कि आद्या उन्हें स्टॉक कर रही थी, यानी आद्या अनुज और अनुपमा की खबर लेने के लिए आशा भवन के पास आई थी। फिर भला अनुपमा यह भी सोचती है कि यदि यहां पर आद्या आई थी तो फिर भला हम लोगों से क्यों नहीं मिली। जिसके बाद अनुपमा को अपने सवाल का जवाब तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि अनुज और अनुपमा यानी वो और अनुज दोनों साथ हैं, इसीलिए आशा भवन में अनुज से मिलने के लिए आद्या आई तो थी। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ अनुपमा भी रहती है तो वो उस आशा भवन में अनुज से नहीं मिलने आई, और इसीलिए वहां से वो चुपके से चले गई। हालांकि गलतफहमी या संयोग इस तरीके का था कि अचानक से वो अनुपमा को दिख जाती है, और आपको तो पता है कि अनुपमा को यदि अचानक से कुछ दिख गया तो फिर भला वो उसका पीछा तो जरूर करेगी। देखिए, जैसे अनुज एक बार अनुपमा को मिल गया तो अनुपमा ने उसे सीधे अपने पास ही रख लिया, आशा भवन में ही लेके आ गए। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अनुज और अनुपमा ने अब एक तरीके से यह सोच लिया था कि दोस्तों आद्या को ढूंढना, लेकिन आद्या जब अनुपमा को दिख गई है तो अनुपमा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आद्या का पीछा करती है। पीछा तो करती है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर यह भी है कि आद्या अचानक से गायब हो जाती है। और मैं कोई हवा में उड़ती हुई बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप कमेंट में लिखते हैं बेशक ये झूठ है वगैरह, लेकिन हमारी बताई हुई सारी रिपोर्टें आपके सामने सच होती है। और मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट अभी हमें मिली है उसके तहत आद्या वाकई अनुपमा को दिखेगी और अनुपमा आद्या का पीछा भी करेगी, और आद्या अचानक से ही अनुपमा की आंखों के साये में ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन अनुपमा ये सोच रही होगी कि आखिरकार इसी शहर में हमारे घर के पास हमारी नजरों के इर्द गिर्द में यदि आद्या है तो एक बार तो वो अनुज से मिल ही सकती थी ना। चलो आज नहीं, इसके पहले जब तक अनुज कान्हा बनकर उस मंदिर में रह रहा था तब तो मिल लेती। बेशक ये ख्याल, ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है ना कि अनुपमा ये सोच रही है जो कि अनुज से कभी ना कभी तो पहले आकर आद्या मिल लेती। तो इसका सीधा जवाब यही है दोस्तों कि आद्या आकर अनुज से कैसे मिलती, क्योंकि आद्या को अनुज के बारे में कोई अता पता ही नहीं था, क्योंकि अनुज कान्हा के रूप में रह रहा था। अरे अनुज कान्हा के रूप में रह रहा था, ये बातें पूरे शाह उसके सारे लोगों को, अनुपमा को ही आज तक पता नहीं चला जो वे बगल में रहते। तो फिर भला दूर कहीं यूएसए में रहने वाली आद्या को अपने पापा के बारे में कैसे पता चलता। इसीलिए जब आद्या को अनुज के बारे में पता चला, और कहीं ना कहीं अनुज के बारे में किसी और ने नहीं, बेशक ही वनराज ने या किसी ने ही तो शाह परिवार से बताया होगा, जिसके कारण ही आद्या यहां आई है। लेकिन आद्या यहां आई है, यकीन मानिए ये बात ना शाह हाउस के किसी सदस्य को पता है और ना ही अनुपमा अनुज को पता है। लेकिन आद्या आई तो है, लेकिन क्या इतनी आसानी से वो अनुपमा से बचकर वापस इस शहर से निकल पाएगी। बेशक ही अभी कुछ पल के लिए आद्या गायब हुई है, लेकिन आद्या को एक बार अनुपमा ने देख लिया तो अब अनुपमा की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आद्या को किसी भी शहर के कोने में से ढूंढ कर निकाले और अनुज के सामने लाकर खड़ा कर दे। और बेशक ही इस बार अनुपमा ऐसा करेगी, लेकिन यह अनुपमा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अनुपमा को यह लग रहा है कि अनुज उसे मिल गया है,
आद्या भी मिल जाएगी तो ये परिवार कंप्लीट हो जाएगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आद्या जैसे ही अनुज के सामने आएगी और अनुपमा यदि आद्या को लेकर आती भी है तो अनुज और आद्या फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि अनुज अपनी बेटी को वापस खोना नहीं चाहता। और इस बार यकीन मानिए आद्या ने यदि थोड़ा भी इमोशनल ब्लैकमेल किया तो अनुज तुरंत ही पिघल जाएगा, अनुज तुरंत ही आद्या की बातों में आ जाएगा और अनुपमा की सारी क्वेश्चन नाकाम हो जाएगी और अनुपमा खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगी। मुझे यह कहते हो बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन ये वाकई वास्तविकता में होने वाली है। ये घटना आप वाकई आने वाले 1-2 एपिसोड के अंदर ही देखने वाले। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि आद्या फिर से अनुपमा से बदला लेने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार सागर और मीनू की ये जो नई प्रेम कहानी बन रही है ना, ये लोग ही होंगे जो आद्या को बदलने की कोशिश करेंगे और अनुज को और आद्या को अनुपमा के पास वापस लौटने को बोलेंगे। लेकिन वो आद्या का कांटेक्ट होगा, वो आद्या का फैसला होगा कि आद्या इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करती है। आद्या अनुज को अनुपमा से मिलने देती है या नहीं, अपने पॉप्स को उसकी सबसे बड़ी खुशी अनुपमा के साथ रहने देती है नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले जो आद्या ने गलती की थी उसकी सजा तो उसे पता ही चल गई थी कि उसके पापा के साथ क्या हुआ, उसकी पापा की हालत क्या हुआ। लेकिन मैं इतना तो सोच रहा हूं कि आद्या थोड़ी बहुत तो समझदार जरूर होगी। बेशक ही वो अनुपमा से नफरत करती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो अपने पापा से प्यार नहीं करती है। वो अपने पापा से बखूबी प्यार करती है, बेशक ही प्यार करती है और अपने पापा के लिए शायद वो कुछ भी कर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि भले ही संतान कितना भी प्यार करे, माँ बाप के आगे कभी शायद ना झुके, लेकिन माँ बाप थोड़ा बहुत तो संतान के आगे झुक ही जाते हैं। और यही वो सिलसिला है, यही वो माँ बाप की कमजोरी है जिसके कारण आज अनुज और अनुपमा आद्या के हर फैसले के आगे झुक जाते हैं। आद्या थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो बेचारी अनुपमा ने अनुज को छोड़ने का फैसला कर लिया था, और इस बार अनुज के सामने आद्या वापस आई है तो एक बार फिर से अनुपमा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आने वाली है दोस्तों कि जल्द ही ना आद्या और अनुपमा के बीच में सारी दूरियां मिटने वाली हैं। हालांकि आद्या और अनुपमा एक साथ तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये दोनों एक डील करेंगे कि ये दोनों कम से कम एटलीस्ट फोन पर बात करेंगे और वो अनुज को बातें करने देगी उनसे। अब ऐसे में अनुपमा इस बात के लिए राजी होती है नहीं। बेशक ही प्यार ये तो नहीं है कि एक दूसरे के साथ रह जाए, बेशक ही प्यार ये है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की फिक्र की जाए, एक दूसरे को दिल में जगह दी जाए, भले ही उनके बीच में कई मीलों की दूरियां क्यों ना हो। अब ऐसे में अनुज वापस आद्या के पास आकर उसकी हालत ठीक होती है, या फिर से अनुज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है जिसके बाद वो आशा भवन को ही अपने आप, या फिर यूं कहें कि उसे फाइनेंस करेगा, उसे डोनेट करेगा, जो भी करेगा। और इन सब के बीच में क्या वनराज ये सब कुछ होने देगा, क्योंकि वनराज एक बहुत बड़ी कड़ी है जो अनुपमा की जिंदगी में ना धीरे धीरे सुनामी लाने का काम कर रहा है। अरे भाई उसे जैसे ही लगने लगा कि अनुपमा की जिंदगी संवरने वाली है, उसकी जिंदगी में अनुज आ गया है, धीरे धीरे आद्या भी आ गई और मीनू ने भी उसे आकर सबसे पहले गले लगा दिया, तो ये धीरे धीरे ना वनराज को ये सारी चीजें पुसा नहीं रही है। वनराज ये सब कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि वनराज की आंखों का ना कुछ और बात है, और वो है अनुपमा की आंखों में आंसू। और जब अनुपमा खुश होती है तो यकीन मानो वनराज उस लम्हे को खराब करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर देता है, जमीन आसमान एक कर देता है। और इस बार वनराज फिर से ऐसा ही कुछ करने वाला है, लेकिन वनराज के सारे उम्मीदों पर शायद अनुज ही पानी फेरे जब अनुज आद्या को देकर वापस ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी फेवरेट शो अनुपमा की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से जुड़ा कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली रिपोर्ट में, वो भी आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़ा ही जल्द ही। और तब तक स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोज़ को आप देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो से जुड़े सारे अपडेट को लाता रहूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।